सबसे पहले देखो सभी, ये तो आ गया हमारा वर्गमूल और घनमूल। देखो वर्गमूल को तो क्या कहा जाता है, आपने कहा स्क्वायर रूट, और बोलो घनमूल को क्या कहा जाता है, क्यूब रूट। सबसे पहले मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बताओ वर्ग का मतलब क्या होता है, बता सकता है क्या आप में से कोई कि वर्ग का मतलब क्या होता है? क्या होगा वर्ग यानी? देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहली चीज ये तो आ गया हमारा वर्गमूल। वर्गमूल को पढ़ने से पहले हमारे को बताओ किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, वर्ग के बारे में। सुनो, सबको पता है वर्ग को क्या कहा जाता है, स्क्वायर कहा जाता है। वर्ग का मतलब ये होता है किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। बोलो क्या होगा वर्ग का मतलब, बताओ रे। वर्ग यानी होगा हमारा किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। सुनो ध्यान से, वर्ग हो गया किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूंगा कि एक काम करो, x का वर्ग क्या होगा, बताओ x का वर्ग क्या होगा, तो आपने कहा सर x को x से गुणा करो। अगर मैं बताओ x को x से गुणा करूंगा तो बोलो x का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, जिसको आप क्या कहोगे, x का वर्ग। ठीक है। इसी प्रकार मैंने आपसे पूछा कि एक काम करो, 4 का क्या बताना है, बोलो आपको वर्ग, यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा। तो सीधी सी बात है, 4 को किससे गुणा करोगे, 4 से, बताओ क्या हो गया आपका 16। तो देखो कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या की घात बताओ कितनी आ जाए, 2, किसी संख्या की घात 2 आना, बोलो क्या कहलाता है, हमारा वर्ग कहलाता है। जैसे आपने कहा 5, तो मैंने कहा 5 का स्क्वायर करो, बोलो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25। ठीक है। दूसरी चीज, अब देखो मेन चीज ये है वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए आपने लिखा क्या नाम से 36, अब मैंने पूछा कि क्या 36 किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर आता है क्या, बोलो यस या नो। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अगर 6 को गुणा करेंगे 6 से तो बोलो कितना आएगा, 36। तो मुझे बताओ ये जो 36 है ये कौन सी संख्या को गुणा करने पर आया, 6 को। तो अगर 36 को किस में लिखा जाएगा, रूट में, तो रूट 36 का मतलब क्या हो जाएगा, 6। सबको पता है भाई रूट 36 का मान कितना होता है, 6। तो मेन चीज क्या है, ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडर रूट, या हम क्या कहेंगे, इसको रूट कहेंगे। तो ये जो हमारा रूट है बताओ ये किस चीज को प्रदर्शित करता है, वर्गमूल को। बोलो किसको प्रदर्शित करता है, ये वर्गमूल को। सीधी सी बात है। दूसरी बात, अगर इसी प्रकार मैं कहूं कि अंडर रूट 49 का मान बताओ कितना होगा, तो आपने क्या कहा, 7। अब देखो दो चीजों का अंतर आपको मालूम होना चाहिए। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने कहा 11 का वर्ग बताओ कितना होगा, बोलो रे 11 का वर्ग कितना होगा, 121। तो ये कैसे आया, आपने कहा सर 11 को 11 से गुणा करो, इसका मतलब 11 का स्क्वायर, और बताओ 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। ठीक है। जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाली संख्या के बोलो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाली संख्या के बोलो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो इधर बचेगा 11 और सामने वाली संख्या की क्या लग जाएगा, रूट। ठीक है। स्क्वायर हटा, सामने क्या लग गया, रूट। सबको मालूम है अंडर रूट 121 का मान कितना होता है, 11। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 121 का वर्गमूल कितना है, बोलो क्या पूछेगा मेरे से कि 121 का वर्गमूल कितना है, तो बोलो क्या बताओगे आप, 11। आई बात समझ में। और 11 का वर्ग कितना है, 121।
अब देखो मेन चीज हमारे पास में आएगी क्या नाम से, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना। सबसे ज्यादा प्रश्न बोलो हमारे पास किसके बनेंगे, तो आप कहोगे पूर्ण वर्ग संख्या को लेकर। बता सकते हो क्या पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है? देखो मैंने आपसे कहा कि एक को एक से गुणा करो, बोलो कितना आएगा, एक। यानी सीधी सी बात है, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक। ठीक है। दूसरी बात मैंने कहा दो का स्क्वायर करो, बोलो भैया दो को दो से गुणा करोगे तो कितना आएगा, चार। बोलो दो को दो से गुणा किया तो कितना आया, चार आ गया। इसी प्रकार मैंने कहा अब एक काम करो, तीन को किससे गुणा करो, आपने कहा तीन से, तो बोलो तीन तिया नौ। इधर सामने जो संख्याएं आपको दिखाई दे रही है बोलो कौन कौन सी, एक, चार और नौ, ये सभी की सभी क्या है, बोलो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या। बोलो क्या है, सभी की सभी पूर्ण वर्ग संख्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बच गया, पाँच, छः, सात, आठ, इधर मैंने कहा तीन, दो, क्या बताओ ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? बोलो यस या नो। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये संख्याएं किसी भी संख्या का क्या नहीं होती, स्क्वायर नहीं होती। तो जो भी संख्या किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब वो तो क्या नहीं है, बोलो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और जो संख्या किसी का स्क्वायर है, जो संख्या किसी संख्या को उसी से गुणा करने पर प्राप्त होती है, तो इसका मतलब बताओ उसको क्या कहा जाता है, पूर्ण वर्ग संख्या के नाम से जाना जाता है। अब बात यह आती है मैम, हमारे पास में आते हैं जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के, उनमें से वो हमारे से प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो जब भी हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, तो उसके लिए कुछ 4-5 रूल है जो हमारे को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात। देखो सबसे पहला पॉइंट बोलो क्या आया, किसी संख्या के अंत में अगर क्या आ जाए, बोलो 2, 3, 7 और 8, तो वो संख्या कभी भी क्या नहीं होगी, बोलो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आप लोग ध्यान से सुनो, जैसे आपने कोई 2 अंकों की संख्या लिखी, हो सकता है आपने कोई 3 अंकों की संख्या लिखी, या मान लीजिए आपने क्या किया, कोई 4 अंकों की संख्या लिखी, और अंतिम अंक सबको मालूम है किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है, बताओ उसको क्या कहा जाता है, इकाई अंक के नाम से जाना जाता है। बोलो सही बात है कि नहीं? कोई भी संख्या है, उस संख्या का जो अंतिम अंक होगा, बोलो उसे किस नाम से जाना जाएगा, इकाई अंक के नाम से जाना जाएगा। तो अगर किसी संख्या का अंतिम अंक बोलो क्या आ जाए, 2, क्या आ जाए 3, 7 और 8, तो वो संख्या कभी भी क्या नहीं होगी, बोलो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 1 मिनट चेक करना आप लोग ध्यान से। देखो यहां पर आपने देखा 1 से स्टार्ट किया, 1 का स्क्वायर बोलो कितना होगा, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, इधर देखो 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग सभी, 100 का स्क्वायर कितना है, बोलो लास्ट में कितनी जीरो आ रही है, ध्यान से सुनते जाओ एक एक चीज, सारे प्रश्नों को यहीं से देखेंगे। मैंने पूछा बताओ 100 का स्क्वायर कितना है, 100 का स्क्वायर कितना है, 10,000। मुझे बताओ 10,000 के अंदर कितनी जीरो आ रही है, 4। बताओ 4 जीरो सम संख्या है या विषम संख्या, सम। आई बात समझ में? दूसरी बात 99 का स्क्वायर कितना है, तेज बोलो, 9,000। एक बार समय निकालो और चेक करो जितनी भी संख्याएं लिखी हुई है, क्या उन संख्याओं का अंतिम अंक, इकाई अंक आपको कहीं पर 2, 3, 7 और 8 दिखाई दे रहा है क्या? चेक करो, चेक करो सभी एक बार ध्यान से।
क्या किसी संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक आपको कहीं पर 2, 3, 7 और 8 दिखाई दे रहा है क्या? बोलो यस या नो। नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब कन्फर्म है। पहली चीज़ तो ये याद रखो, कोई भी संख्या हो अगर उसके लास्ट में यानी इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 4 में से कोई एक संख्या होगी तो सीधा सा आइडिया लगा लेना, वो किसी भी कंडीशन में बताओ क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात, फिर मैं जो कह रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनो। अब मैंने आपसे कहा प्रत्येक संख्या के है ना लास्ट के 2 अंक चेक करो। बोलो भैया कितने अंक चेक करोगे? 2 अंक। यहाँ बताओ लास्ट का 2 अंक आया 0 और 1। 0 बताओ सम संख्या है या विषम संख्या? बोलो 0 सम है या विषम? सम संख्या। बोलो 1 जो है वो सम संख्या होगी या विषम संख्या? विषम संख्या। इसके ऊपर आओ, 98 का स्क्वायर कितना हुआ? 9604। मुझे बताओ लास्ट के 2 अंक सम संख्या है या विषम संख्या? क्या दोनों जगह सम संख्या है? बोलो यस या नो। ठीक है। इसके ऊपर आओ, 97 का स्क्वायर कितना है? 97 का स्क्वायर कितना है? 9409। लास्ट के 2 अंक चेक करो, बोलो कितने हैं? ओ हेलो भाई, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? बताओ लास्ट के 2 अंक कितने हैं? 0 और 9। बोलो सम है या विषम? पहला अंक सम और दूसरा अंक विषम। और ऊपर चेक करो, 96 का स्क्वायर 9000। बोलो लास्ट के 2 अंक सम है या विषम? सम और विषम दोनों। और चेक करो, 95 का स्क्वायर कितना है? 95 का स्क्वायर कितना है? 9025। 95 के अंदर एक चीज देखो, क्या दोनों का इकाई का अंक 5 आ रहा है क्या? बोलो यस या नो। इसमें क्या होता है, कोई भी संख्या हो, मेरी बात ध्यान से सुनना तुम, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, ये पूरी काम की चीज है। सबसे पहली चीज तो आ गई भाई, कोई भी संख्या हो अगर उसका इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 आ जाएगा तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दूसरी बात ध्यान से सुन लो, अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 की जो संख्या है वो अगर विषम आ जाए, 0 की संख्या क्या आ जाए? विषम आ जाए, तो वो संख्या कभी भी क्या नहीं होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी लास्ट में 1 0 आ गया, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लास्ट में 3 0 आ गया, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लास्ट में 5 0 आ गया तो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। चेक करो, 100 का स्क्वायर कितना हुआ? बोलो 10,000 में कितनी 0 है? बोलो 4 संख्या, 0 का जो स्थान है 4, बोलो वो सम है या विषम? सम। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 में चेक करो लास्ट में कितनी 0 है? 2 0। बोलो सम है या विषम? सम। निश्चित। दूसरा रूल हमारा ये कहता है, कोई भी संख्या हो उसके लास्ट में अगर 0 का स्थान विषम आ गया, अगर 0 की संख्या क्या आ गई? विषम आ गई, तो वो किसी भी कंडीशन में क्या नहीं होगी? बोलो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और तीसरी बात, अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक और दोनों के दोनों विषम आ जाए, मैंने बात ध्यान से सुन लो सब, कोई भी संख्या लिखो, चाहे 2 अंकों की लिखो, 4 अंकों की लिखो, 8 अंकों की लिखो, अगर उसके लास्ट के दोनों अंक बोलो क्या आ जाए? विषम आ जाए, तो वो कभी भी क्या नहीं होगी? बोलो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जितनी भी संख्याएं आपको सामने दिखाई दे रही है, एक एक संख्या को देखो और चेक करो क्या लास्ट के दोनों अंक विषम आ रहे हैं क्या? देखो एक बार, कोई सा भी उठा लो, बोलो लास्ट के दोनों अंक क्या है? 7 और 6। एक सम है तो दूसरा कौन सा है? विषम। इधर चेक करो, 2 और 9। बोलो एक सम है तो दूसरा कौन सा है? विषम। इधर चेक करो, एक विषम तो दूसरा सम। इधर चेक करो, एक विषम तो दूसरा सम। इधर चेक करो, दोनों क्या आ रहे हैं? सम। एक
पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट के दोनों अंक सम हो सकते हैं, लेकिन दोनों अंक कभी भी क्या नहीं हो सकते, विषम नहीं हो सकते। तो सपोज करो 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाए और उनमें एक ऑप्शन ऐसा हो जिसके लास्ट के दोनों अंक अगर विषम आ जाए, तो तुरंत आप लोग पता लगा लेना कि ये किसी भी संख्या की क्या नहीं होगी, बोलो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगली बात ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने कहा कोई भी संख्या हो, अगर भैया उसका इकाई का अंक बताओ कितना आ जाए, 5। सुन लो मेरी बात ध्यान से, कोई सी भी संख्या ले लो, 5 ले लो, और कितने लोगे, 5 में 10 जोड़ो 15 ले लो, 10 में क्या नाम से और जोड़ो 15 कितने हो गए, 25, फिर 25 में 10 जोड़ो 35, 35 में फिर 10 जोड़ो 45, 45 में 10 जोड़ो 55। सबके अंदर बताओ इकाई का अंक कितना आ रहा है, 5। तो मैं जो कह रहा हूं ना, उस बात को तुम ध्यान से सुनना। कोई सी भी संख्या हो, अगर उसका इकाई का अंक बताओ कितना आ जाए, 5, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे, जब उसका वर्ग निकालेंगे, तो वर्ग के अंदर लास्ट में कितना मिलेगा, 25। बोलो, वर्ग के अंदर लास्ट में कितना मिलेगा, 25। सब ध्यान से सुनो मेरी बात। बोलो भैया, इकाई का अंक 5 है क्या, 5 के स्क्वायर में बोलो 25 आया कि नहीं आया, बोलो यस या नो। अब आ जाओ इधर, बताओ कितना आ रहा है, कहाँ गया वो, ये रहा। बोलो 25 के अंदर इकाई का अंक कितना है, 5, 25 का स्क्वायर कितना हुआ, 625। बोलो लास्ट में 25 आ रहा है क्या, यहाँ चेक करो। बोलो 55 में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 5। अरे 55 के अंदर इकाई का अंक बताओ कितना आ रहा है, 5। तो 55 का स्क्वायर करो, कितना आया, 3025। क्या लास्ट के दोनों अंक 25 आ रहे हैं क्या, लास्ट के दोनों अंक मिलकर 25 बना रहे हैं क्या, बना रहे हैं। और चेक करो, यहाँ देखो भैया, सब जगह वही चीज आ रही है। वापस पीछे आओ, देखो पहला नियम क्या था, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, और पीछे आओ, किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 व 8 हो, तो वह संख्या बोलो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दूसरी पे आओ, किसी संख्या के अंत में यानी लास्ट में यदि शून्यों की संख्या बताओ क्या हो जाए, विषम। बोलो, 0 की संख्या क्या आ जाए, विषम। या तो लास्ट में 1 0 आ जाए, या लास्ट में 3 0 आ जाए, या लास्ट में 5 0 आ जाए, तो वो संख्या भी बताओ कभी क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आई बात समझ में। और चेक करो, अगला क्या है बताओ, किसी संख्या में दशमलव, बताओ दशमलव का मतलब क्या होगा, जो बीच में आपका पॉइंट काम में आएगा। ठीक है, सुनना ध्यान से, किसी संख्या में दशमलव यानी जो हमारा बीच का पॉइंट आएगा, वो यदि विषम स्थान के बाद में आ जाए, यानी 1 अंक के बाद में आ जाए, हो सकता है 3 अंकों के बाद में आ जाए, हो सकता है 5 अंकों के बाद में आ जाए, हो सकता है 7 अंकों के बाद में आ जाए, तो वो संख्या भी बताओ कभी क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये तीसरा रूल हमारा ये कहता है कि मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दी पॉइंट के रूप में और उसमें आपने दशमलव देखा, अगर वो विषम स्थान के बाद में आ गया, हो सकता है 1 अंक के बाद में आ गया, हो सकता है 3 अंक के बाद में आ गया, हो सकता है 5 अंक के बाद में आ गया, तो वो संख्या भी बताओ कभी क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगली चीज पे आओ, देखो यदि संख्या के अंतिम 2 अंक यानी लास्ट के दोनों अंक विषम हो, दोनों अंक क्या हो, विषम हो, तो वो कभी भी क्या नहीं होगी, बोलो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आपने पीछे देखा था उसके अंदर टेबल में, जिसमें 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का क्या लिखा हुआ था, वर्ग लिखा हुआ था। क्लियर है वो चीज। और देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, यहां से आपको पता है जब किसी संख्या का वर्ग देखते हैं तो उसके लास्ट के 2 अंक
या तो दोनों सम दिखाई देते हैं या एक सम होता है और दूसरा क्या होता है, विषम होता है। लेकिन कभी भी लास्ट के दोनों अंक बोलो क्या नहीं आते, विषम। बोलो कभी भी लास्ट के दोनों अंक क्या नहीं आएंगे, विषम नहीं आएंगे। आई बात समझ में? और चेक करो, ध्यान से सुनो। यदि संख्या का इकाई का अंक यानी लास्ट का अंक, इकाई का जो अंक होगा बताओ वो क्या होगा, अंतिम अंक। वही बात है, ध्यान से सुनना। यदि संख्या का इकाई अंक कितना हो, 5 हो, 5 हो तो वह संख्या तभी पूर्ण वर्ग संख्या होगी जब अंत में कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। अगर अंत में 25 नहीं आया तो इसका मतलब वो क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बोलो यस या नो। और चेक करो, इसके बाद देखो अगली चीज है आपके पास में पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक। ध्यान से सुनो आप मेरी बात। बीजांक के अंदर क्या करना पड़ेगा, 4 चीजें याद रखना। संख्या के लास्ट में अंकों को जोड़ेंगे, अंकों को लास्ट में उस कंडीशन तक जोड़ते जाएंगे जब उनका जो योग है वो किसी अंक के रूप में नहीं आ जाए। अब अंक का मतलब है बड़े से बड़ा अंक कितना होता है, 9। मतलब योग जो है वो 9 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। सुनना आप लोग मेरी बात ध्यान से। सबसे पहली लाइन आपने पढ़ा कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का जो बीजांक है वो 1, 4, 7 वह कितना होगा, 9 होगा। बोलो 1, 4, 7 और कितना होगा, 9 होगा। इसका मतलब सुनो ध्यान से, देखो बीजांक का मतलब क्या होता है, सुनो मेरी बात। इनको जोड़ो भैया एक बार, अंकों को जोड़ो, सब जोड़ो भाई, अंकों को जोड़ो, अंकों को जोड़ो। 18 आया, अंकों को जोड़ने पर कितना आया, 18। अब मैंने आपसे क्या कहा, अंकों को जोड़ने पर 18 आया। बोलो 18 के अंदर एक अंक है या 2 अंक है, तेज बोलो। 18 में कितने अंक है, और मैंने कहा था अंकों को तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक योग हमारे पास में एक अंक के रूप में नहीं आ जाए। अब एक काम करो, 8 को और 1 को जोड़ो, बीजांक 9 आया। या तो 4 आएगा या 9 आएगा या कितना आएगा, 7 आएगा या कितना आएगा, 1 आएगा। और चेक कर लो, इसके सभी अंकों को जोड़ो, 1 ही आ रहा है ना। इधर जोड़ो भैया सब अंकों को, 9 और 6, बोलो 9 और 6। अरे 9 और 6 कितना हो गया, 9 और 6 15, जोड़ो 15 में 4, 19, 19 के अंकों को जोड़ो, 9 और 1 10, 10 आ गया। अब 10 के फिर अंकों को जोड़ो, 1 और 0, बोलो क्या आया, 1। और चेक करो, 9 और 4 3, 9 और 4 3 कितने हुई है, अरे 9 को 4 को, सॉरी 9 4 9, तो कितने हो गए, 9 9 18 और 4 22, 22 के अंकों को जोड़ो, 4 आया। ऊपर वाले को चेक करो, 9 2 1 6, कितने आए, जोड़ो 18, 18 के अंकों को जोड़ो, 8 और 1 9। आई बात समझ में, बीजांक का मतलब क्या है। तो देखो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो, उस पूर्ण वर्ग संख्या का जो बीजांक है बताओ वो कितना प्राप्त होगा, या तो आएगा 1 या आएगा 4 या आएगा 7 या कितना आएगा 9। 4 चीजें याद रखना, भूल भी जाओ तो अंकों को जोड़ लेना, और उनको तब तक जोड़ना है जब तक उनका योग बताओ किसके रूप में नहीं आ जाए, एक सिंगल अंक के रूप में नहीं आ जाए। आई बात समझ में। और चेक करो, बीजांक चेक कर लो, दी गई संख्या के अंकों का योग जब तक करते रहेंगे जब तक कि उसके अंकों का योग किस में नहीं आ जाए, बोलो एक अंक के रूप में नहीं आ जाए। ठीक है, तो जो हमारा प्राप्त अंक होगा, जो लास्ट का अंक होगा, वही बोलो क्या कहलाएगा, उस संख्या का बीजांक कहलाएगा। आई बात समझ में। अच्छा देखो, एक प्रश्न और पूछता है वो हमारे से, जैसे आपसे कोई संख्या दिया, उसका आपने वर्गमूल निकाला, तो वो पूछेगा बताओ इसके अंदर
कितने अंक होंगे टोटल, पूछता ना अंकों की संख्या कि 2 अंक होंगे, 4 अंक होंगे, 6 अंक होंगे। सुनो 1 मिनट ध्यान से। किसी संख्या का वर्ग करने पर, मेरी बात को ध्यान से सुनना आप सभी, किसी संख्या का वर्ग करने पर, आरती क्या कहा मैंने, अब मान लीजिए आपने कोई संख्या लिया, जैसे मैंने कहा 9 का वर्ग, बताओ भैया 9 का वर्ग कितना होगा, 9 का स्क्वायर, बोलो 9 को 9 से गुणा करो, बोलो 9 को 9 से गुणा करो, 81। सुनना आप सभी मेरी बात को ध्यान से, देखो किसी संख्या का वर्ग करने पर उसमें अंकों की जो संख्या है वो बताओ क्या होगी, 2n, क्या होगी 2n, या क्या होगी 2n माइनस का 1, बोलो क्या होगी 2n माइनस का 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी संख्या का वर्ग करने पर उसमें अंकों की जो संख्या होगी वो या तो 2n के रूप में मिलेगी या फिर किसके रूप में मिलेगी, 2n प्लस 1 के रूप में मिलेगी, सॉरी 2n माइनस 1 के रूप में। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगा, मैंने कहा 9 का स्क्वायर करो, बताओ कितना आया, 81। सबको पता है 81 के अंदर, मेरी बात ध्यान से सुनना, 81 के अंदर अंकों की संख्या कितनी है, 2। लेकिन आपका प्रश्न क्या था, मैं जिससे पूछूंगा केवल वो जवाब देगा, ठीक है। खड़ी हो रश्मि, रश्मि 9 और 81 दो चीज है, इसके अंदर वर्गमूल कौन सा है, 9 81, क्या है बता, वो कहावत सुनी है ना, सारी रात तो वो क्या रामायण देखी, सुबह उठ के पूछा भाई राम मरा के रावण, वो स्थिति है, बैठ जा। देखो 9 संख्या है, 9 का वर्ग बताओ कितना हुआ, 81, और 81 का वर्गमूल कितना हो गया, 9। तो हमारा प्रश्न था किसी संख्या का वर्ग करने पर उसमें अंकों की संख्या, तो 9 है, 9 का वर्ग बताओ कितना आया, 81, 81 में कितने अंक है, 2 अंक। अब मेरे को ये बताओ n का मान कितना है यहाँ पर, अगर मैं फॉर्मूले का यूज करूंगा तो आप मेरे को बताओगे n का मान कितना है, n किसको कहोगे, बताओ। एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपके सामने और ये कह दिया ये फॉर्मूला काम में आएगा 2n माइनस 1, या तो ये काम में आएगा या फिर काम में आएगा हमारा 2n। तो मैंने आपसे यही तो पूछा है, केवल ये एग्जाम्पल ले लिया, और कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। अब बताओ अगर मैं इसको यूज करूंगा तो n का मान मुझे क्या रखना पड़ेगा, देख के बता दो यार, ये सूत्र कहाँ पे काम में आएगा आपका, n का मान कितना होगा, यहाँ पे n का मान 2 होना चाहिए, तो 2 का मतलब तो ये हो भाई संख्या के जितने अंक है, संख्या में जितने अंक है वो n का मान होगा। अगर मैं n का मान 2 रखूंगा तो बता 2 को 2 से गुणा किया तो 4, तो इसमें 4 तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और 4 में से 1 गया तो कितना बचा, कितना बचा 3। तो इसी प्रकार बताओ ऊपर कितना है 1, 1 को 2 से गुणा किया तो, अब दोनों कंडीशन चेक कर लो, मेरी बात ध्यान से सुन लो, दोनों के अंदर अब मैं कहूँ ना उस बात को गौर से सुन लेना सब। n का मतलब होगा जिस संख्या का आपको वर्ग ज्ञात करना है उस संख्या के अंदर कितने अंक है, मेरी बात ध्यान से सुनना सब, और दोनों स्थितियां मालूम होनी चाहिए। आपने क्या देखा,
सबसे पहली संख्या कौन सी है बोलो? 9। बताओ 9 के अंदर अंकों की संख्या कितनी है? 1। मैंने कहा 1 को 2 से गुणा करो, 2 एकम 2। तो बताओ उसका वर्ग किया तो कितने अंकों की संख्या आई? 2 अंकों की संख्या। लेकिन जब नीचे वाली संख्या देखी तो बताओ वो कितनी थी? 12। और 12 के अंदर बताओ कितने अंक हैं? 2 अंक। 12 में कितने अंक हैं? 2 दूनी 4 में से 1 गया तो कितने बचे? 3। बोलो 12 का स्क्वायर करते हैं तो अंकों की संख्या कितनी आती है? 3। नीचे वाले पे आओ। यदि संख्या का वर्ग देकर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर संख्या देगा तो वर्ग पूछेगा, और अगर वर्ग देगा तो वर्गमूल पूछेगा। तो प्रश्न था, यदि संख्या का वर्ग देकर वर्गमूल के अंदर अंकों की संख्या आपसे पूछी जाए तो अंकों की संख्या ज्ञात करने का या तो सूत्र आएगा n/2 या फिर काम में आएगा n प्लस का 1/2। अब सपोज करो n का मान 7 आ जाए तो मुझे बताओ 7 में क्या 2 का भाग पूरी बार जाएगा क्या? तो ऐसा तो है ही नहीं कि भाई कोई संख्या ही ऐसी आ जाए जिसमें 4 अंक तो पूरे आ जाए, 1 अंक आधा आ जाए। ऐसी कोई संख्या थोड़ी बनेगी। भाई देखो मेरी बात सुनो, मैंने कहा 255। अब ऐसा तो ही नहीं कि वो ऐसे बनाएगा 2 और 5 और इस 5 को ऐसे आधा छोड़ देगा। ऐसी तो कोई संख्या बनेगी कि नहीं? नहीं बनेगी ना। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे? n में 1 जोड़ देंगे तो उसका जो योग है वो क्या आ जाएगा? सम। और उसमें किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक एग्जाम्पल है। देखो ये वाला एग्जाम्पल आ गया 18,71,424। ये ध्यान रखना किसी संख्या का क्या है? वर्ग है। मेरी बात ध्यान से सुना आप लोग सब। अभी सीखेंगे कि ये कौन सी संख्या का वर्ग है और इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा। सुनना आप लोग मेरी बात ध्यान से। प्रश्न था 18,71,424, इसके वर्गमूल में हमें बताना है अंकों की संख्या कितनी है। अब पता है, अगर सूत्र मालूम है जब तो सूत्र से कर दिया, नहीं तो हम क्या करेंगे? पहले तो वर्गमूल ज्ञात करने बैठेंगे और वर्गमूल ज्ञात करने के बाद फिर गिनेंगे भाई उसमें कितने अंक आए। तो समय ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि संख्या में भी क्या है? अंकों की संख्या ज़्यादा है। तो मुझे बताओ ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है इसके अंदर बोलो टोटल अंकों की संख्या कितनी है? बोलो भैया टोटल कितने अंक हैं? 7। क्या 7 में 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। इसका मतलब सूत्र कौन सा काम में आएगा? n प्लस का 1/2। बोलो भैया कौन सा काम में आएगा? n प्लस का 1/2। तो चेक करो, 7 में 1 जोड़ो, 7 में 1 जोड़ो और 8 में 2 का भाग दो। कितनी बार जाएगा? बोलो कितनी बार जाएगा? आई बात समझ में? अब ध्यान से सुन लो, क्या सीखोगे आप लोग? बोलो क्या सीखोगे? केवल 2 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, ध्यान से सुन लेना सभी। वर्गमूल ज्ञात करेंगे, बोलो कितनी विधियों से? वर्गमूल ज्ञात करना सीखोगे कितनी विधियों से? बोलो 3 विधियों से। और 3 विधियों से वर्गमूल ज्ञात करना सिखाऊंगा। और केवल कितने क्वेश्चन करूंगा मैं? 1 विधि के 2 क्वेश्चन। बाकी सारी प्रैक्टिस आप करोगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कक्षा 6 से पढ़ते आए हो। पढ़ाई नहीं होगा तो अलग बात है। दूसरा आएगा वर्गमूल विधि, और जो तीसरी विधि आएगी सोने पे सुहागा, वो आएगी कौन सी? अनुमान विधि। बोलो कौन सी आएगी? ये देखो इसका अनुमान निकल गया। बोलो पहली विधि कौन सी आएगी? अभाज्य गुणनखंड विधि। बोलो दूसरी वर्गमूल विधि, और तीसरी अनुमान विधि। ध्यान से सुनो सब। सबसे पहले मैंने लिया, बताओ कौन सी? अनुमान विधि। बोलो कौन सी ली रहे? आप लोग ध्यान से सुनो मेरी बात, इसको सीखो। सभी को आएगा प्रत्येक क्वेश्चन जो मैं बताऊं, उस कंडीशन को ध्यान से सुनना और एग्जाम के अंदर इसी का यूज करना है, क्योंकि उस चीज़ को फॉलो करना
जिससे समय कम लगे और आंसर आपका जल्दी आए। मेरी बात सुनो, अनुमान विधि को सोल्व करने का एक ही तरीका है। प्रत्येक भैया बहन को 1 से लेकर 10 तक की वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। मुझे बताओ रे जल्दी से, 1 का वर्ग बताओ कितना होगा? 1। बोलो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, बोलो 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग। एक बार इसको गौर से देख लो सब। ये चीज़ अगर दिमाग में रहेगी तो कहीं भी हमारे से गलती नहीं होगी। देखो पहली लाइन, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने पूछा 5, बोलो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 में इकाई का अंक कितना आया? प्रत्येक भैया बहन चेक करो, 5 और किसका इकाई का अंक होता है? चेक करो, इसको देखो आप लोग। और कौन सी संख्या है जिसका इकाई का अंक आपको 5 दिखाई दे रहा है? चेक करो भाई एक बार, है क्या कोई संख्या? नहीं है। चेक करो कौन सी संख्या है जिसका इकाई का अंक 1 है? सभी देखो एक बार, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई का अंक 1 है? बोलो, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई का अंक 1 है? बताओ मेरे को। एक और तो मुझे बताओ 1 का वर्ग कितना हुआ? 1। और 9 का वर्ग कितना हुआ? 81। तो इसका मतलब एक तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आई बात समझ में? अब चेक करो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका इकाई का अंक 4 है। चेक करो भाई, चेक करो कौन कौन सी है। बोलो 4 और तो 4 किसका वर्ग है? अरे 4 किसका वर्ग है? और 64 किसका वर्ग है? इसका मतलब आप ये कहोगे कि अगर सर 2 का और 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? 4। अगर 1 का और 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? 1। वेरी गुड। बताओ ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनके वर्ग का इकाई का अंक 9 आ रहा है? बोलो, बताओ। 9 और 49 ऊपर ही रह गया। ये लो, तो एक बात मुझे बताओ रे, 9 तो किसका वर्ग है? 3 का। और 49 किसका वर्ग है? इसका मतलब 3 का और 7 का अगर स्क्वायर करेंगे, बोलो 3 का और 7 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो उसका इकाई का अंक बोलो कितना आएगा? कितना आएगा इकाई का अंक? ये बात समझ में आई? अब मैं जो बताऊं उस चीज को ध्यान से सुनो। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, संख्या बताओ कितनी है? 15,000। बोलो कितना है? 15,000। बोलो 15,000। ध्यान से सुनो सब। यह आ गया 15,625। एक भी स्टूडेंट का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुन लेना सब। ये जिनको नींद आ रही है ना 2-4 को, ये उबा से तो ले लो, लेकिन प्रश्न सोल्व करना है सबको। बताओ संख्या आ गई 15,625। मैंने आपसे कहा कि 15,625। एक चीज़ तो आपके दिमाग में आई होगी, लास्ट में कितने आ रहे हैं? 25। बोलो लास्ट में कितने आ रहे हैं? इसका मतलब ये जिस संख्या का वर्ग होगा उसके इकाई का अंक कितना होगा? 5। बात याद आई ना? आप देखो यहाँ गौर करो, 15,625। मुझे बताओ लास्ट के 2 अंक कितने आ रहे हैं? 25। 25 आ रहे हैं। तो 25 कौन सी संख्या के वर्ग में आता है जिसका इकाई का अंक कितना होता है? 5। तो ये तो कन्फर्म है। एक चीज याद आई। दूसरी बात सुनो ध्यान से। अब सबसे पहले क्या करेंगे? इकाई का अंक उठाओ। मेरी बात को ध्यान से सुनना सब। इकाई का अंक बोलो कितना आ रहा है? अरे बोलो इकाई का अंक कितना आया? तो इकाई का अंक आ गया 5। अब हमारी बात सुनो,
मुझे बताओ कौन सी संख्या है जिसका वर्ग और उसका इकाई का अंक 5 होता है? जल्दी से बताओ। मैं जो कह रहा हूं ना उस लाइन को ध्यान से सुनो। वो संख्या ढूंढो जिसके वर्ग का इकाई अंक 5 है। तो आपने क्या कहा? सर ये 5 है, 5 का वर्ग कितना है? 25। तो बोलो 5 के वर्ग में इकाई का अंक कितना आ रहा है? 5। कौन सी संख्या का वर्ग है ये? 5 का। बोलो कौन सी संख्या का वर्ग है ये? 5 का। तो यहां तो 5 लिखो। अब तुम ये तो दिमाग लगा मत लेना भाई 5 को ऐसे कैसे उतार दिया, ऐसे कैसे नहीं उतारा। मैं फिर कह रहा हूं इकाई का अंक उठाओ और चेक करोगे आप लोग ये चीज। क्या चेक करोगे? कि 5 जो है ना वो कौन सी संख्या का वर्ग है जिसका इकाई का अंक है। तो आपने कहा सर वो संख्या 25 है। मैंने पूछा 25 किसका वर्ग है? 5 का। 5 लिख दिया। दहाई का, अरे आंख में घुस जाएगा पेन। दहाई का जो अंक होता है ना, दहाई का अंक, उसको छोड़ दो। बोलो भैया दहाई का अंक कितना है? 2। इसको काट दो। काट दिया। अब बोलो कितना बचा? बोलो भाई कितना बचा? बोलो कितना बचा? अब मेरी बात सुनो, ऐसी बात नहीं है, लगभग 20 तक का वर्ग तो सबको याद होना चाहिए। और तुम तो इंटेलिजेंट हो वैसे ही सब, तुम्हारे को तो सबको 50 तक का वर्ग याद है। तो वो संख्या ढूंढो, ऐसी संख्या ढूंढो जिसका वर्ग 156 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अरे ऐसी संख्या ढूंढो जिसका वर्ग 156 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। ये कौन बोला था 13? मेरी बात सुनो, ऐसी संख्या ढूंढो जिसका वर्ग 156 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोलो कितना होगा? 12। कंफर्म है क्या? तो यहां पे लिख दो 12, आंसर आ गया 125। अब चेक कर लो, एक बार गुणा करो 125 को 125 से। जल्दी करो सभी, चेक करो 125 को 125 से गुणा करो सब। एक 125 को 125 से गुणा करो सभी। बोलो भाई कितना आया? है 15,000 आ गया। एक काम करो, अब 168 को 168 से गुणा करो। जल्दी से बताओ मुझे कि अगर मैं 168 को 168 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? ध्यान से करना सभी। $28,200। कन्फर्म देख लो, गलत नहीं होना चाहिए। सही है क्या? बोलो कितना आया? 28,224। एक बार सबका ध्यान सामने सुनो आप लोग मेरी बात को। मैं कह रहा हूं अनुमान विधि सबसे इजी है, एग्जाम में कोशिश करना इसी का आपको यूज करना है, समय बचेगा। देखो पहला प्रश्न क्या बना, मैंने आपसे पूछा 168 का वर्ग बताओ कितना होगा। तो सबको मालूम है कि अगर सर 168 को 168 से गुणा करेंगे तो बताओ भैया कितना आएगा। बोलो भाई कितना आया? 28,224। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा कि बताओ रे 28,224। बोलो क्या लिखा? 28,224 का बताओ हमें क्या चाहिए? वर्गमूल। बोलो 28,224 का क्या चाहिए हमारे को? वर्गमूल। ठीक है, चलो एक काम करो, 28,224 है। बताओ भैया सबसे पहले उठाओ इकाई का अंक, बोलो कितना आया? इकाई का अंक बोलो कितना आया? इकाई का अंक बोलो कितना आया?
चेक करो कौन कौन सी संख्या का वर्ग है जिसका इकाएकांक 4 है। बोलो कौन कौन सी है। इसका मतलब 2 और 8। तो आपके पास एक ऑप्शन नहीं है। कितने ऑप्शन है। 2। अलग अलग लिख लो। यहां से लिख लो एक संख्या तो कौन सी होगी 2 और एक संख्या बताओ कौन सी होगी 8। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना सब। या तो 2 होगा या फिर कितना होगा 8। बोलो कौन सा आएगा 8 ही आएगा। वो देख लिया जब पता चल गया 8 कैसे आएगा। आगे ध्यान से सुनो। देखो दूसरा तरीका क्या है। दाएं के अंक को छोड़ो। बोलो भैया दाएं का अंक कितना है 2। इसको काट दो। अब कितना बचा 282। ऐसी वर्ग संख्या ढूंढो, ऐसी संख्या ढूंढो जिसका स्क्वायर 282 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। 17 का स्क्वायर 284 है। 84 कौन बोला ये आपने बोला। कितने बोला आपने कुछ भी नहीं बोला। चलो कोई बात नहीं। 17 का स्क्वायर कितना होगा 289। बताओ 289 तो किससे ज्यादा हो गया 282 से। तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 16 का स्क्वायर कितना होगा बोलो 256। तो 16 आएगा। दो स्थितियां हैं। या तो 16 के आगे 2 आएगा या फिर 16 के आगे 8 आएगा। अब मेरी बात सुनो इस चीज का पता कैसे करें। एक काम करो सबसे बेस्ट सुनना मेरी बात ध्यान से। ये 16 है ना 16 में 1 बढ़ाओ। 16 में 1 बढ़ाओ। 16 को 17 से गुणा करो। अरे 16 इंटू 16 256। 256 में 16 जोड़ो। क्या गुणा करने बैठ गए तुम। अरे मूसलो 16 इंटू 16 कितना होता है कितने है 272। बस मेरी बात ध्यान से सुनो भाई। मुझे बताओ 272 282 से ज्यादा है कम। बोलो ज्यादा है कम। अगर ज्यादा आ जाए तो छोटी संख्या लेनी है, कम आ जाए तो बड़ी संख्या लेनी है। आई बात समझ में। ज्यादा आ जाएगा तो कौन सी संख्या लोगे छोटी संख्या, और कम आ जाएगा तो बड़ी संख्या। तो बताओ 272 282 से कम है तो इसका मतलब बड़ी संख्या कौन सी है 8। बोलो आंसर कौन सा आया 168। आई बात समझ में। और चेक करो कितना है बोलो 13,000। अरे बोलो कितना है आपने कहा 13,225। जल्दी से सॉल्व करो। समय दे रहा हूं 1 मिनट। जल्दी से बताओ 13,225 किसका वर्गमूल होगा। कर भी लिया इतना जल्दी कर लिया। इकाएकांक बताओ कितना आया 5। सबको पता है इकाएकांक केवल किस में आता है 5 के वर्ग में। तो निश्चित है इसमें तो 5 ही आएगा। ठीक है। दहाई को काट दो। दहाई को क्या कर दो काट दो। अब कितने बचे 132। 132 से छोटी स्क्वायर संख्या ढूंढो। 121 किसका है 11 का। आंसर कितना आया आंसर कितना आया सब कर लोगे पक्की बात। रेखा नींद ही आई समझ में भी आया। नींद भी आई। चलो तू तो सो के फ्री हो गई होगी। ये इधर खूब नींद आई है मस्त। ये तो हो गई पहली अनुमान विधि। बताओ सबकी क्लियर है क्या बोलो यस या नो। अरे अनुमान विधि सबकी क्लियर है क्या पक्की बात। अभाज्य गुणनखंड विधि तो सबको आती है कि नहीं आती। नहीं आती तो है लेकिन नहीं भी आती। सुनो ध्यान से सुनना 1 मिनट। अब दूसरी पे आओ कौन सी अभाज्य गुणनखंड विधि। हेलो बिना आवाज किए ध्यान से सुनो मेरी बात। कौन सी विधि चाहिए तेज बोलो। अभाज्य गुणनखंड विधि। संख्या बताओ कौन सी है 13,225। सबका ध्यान सामने। खड़ा हो राहुल
संख्या आ गई 13,225। मैंने कहा खड़ा हो राहुल, और मेरे को बता 13,225 में किसका भाग जाएगा इसमें? पांच का। एक बार चेक करो इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, चेक कर लो। अंकों को जोड़ो भैया, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 5, क्या 3 के पहाड़े में 13 आता है क्या? इसका मतलब 2 का भाग तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि इकाई का अंक क्या रहा है 5, विषम संख्या। 3 का भाग भी नहीं जाएगा, किसका देंगे? 5 का। बोलो 5 दूनी 10, घटाओ 13 में से 10, 13 में से 10 गए तो 3। बोलो 3 को उतारते ही कितने हो गए? 32। 5 छंगे 30, 32 में से 30 गया तो 2, 22 हो गए। बोलो 5 चौक 20, 22 में से 20 घटाओ, 22 में से 20 गया तो 2। बताओ 2 को यहाँ उतारते कितना आ गया? भाग दो 25 में 5 का, कितनी बार जाएगा? 5 बार। बोलो फिर वापस किसका भाग जाएगा? 5 का। फिर 5 का भाग दो भैया, 55 25, 26 में से 25 गया तो 1। बोलो 5 दूनी 10, 14 में से 10 गया तो, बोलो 14 में से 10 गए तो कितने बचे? 4। 4 को उतार दे कितना हो गया? 45। बोलो 5 का कितनी बार जाएगा? बताओ कितनी बार गया? अब मुझे बताओ, क्या इसके अंदर 5 का भाग जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि 5 का भाग तो उसी संख्या में जाता है जिसका इकाई का अंक या तो 0 आता है या फिर बोलो कितना आता है, या फिर कितना आता है? 5 आता है। आई बात समझ में? आगे बढ़ो। 5 का नहीं जाएगा, 7 का देकर चेक करो। 7 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, डायरेक्ट 23 का जाएगा। कंफर्म? बोलो यस या नो। नौ का भी नहीं जा रहा, 9 पंजे 45, सॉरी 9 का तो देंगे ही नहीं यहाँ। 11 का, 11 44, नहीं जा रहा। डायरेक्ट किसका जाएगा? 23 का जा रहा है क्या? 23 का ही ठोको। हाँ भाई 23 का भाग दो 529 में कितनी बार जाएगा? 23 का भाग 529 में कितनी बार जाएगा? 23 बार। और 23 में किसका भाग दोगे? 23 का कितनी बार गया? अब 2 बातें कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, और अगर घनमूल निकालेंगे तो 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। ये चीज ध्यान रखना। तो देखो ये जोड़ा बताओ किसका बना? 5 का। और ये जोड़ा किसका बना? बोलो 23 का। 23 को गुणा करो 5 से, 23 को गुणा करो 5 से, बताओ वही 115 आया कि नहीं आया? तो मेरे हिसाब से अभाज्य गुणनखंड विधि को सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि लगभग सबको आती है। बताओ यस या नो? पहले तो आपको अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए। 2 के बाद में कौन सी आएगी? 2 के बाद में अभाज्य संख्या, 3 के बाद में, 5 के बाद, 7 के बाद, 11 के बाद, 13 के बाद, 17 के बाद, हैं 19 के बाद, 23 के बाद, 27, मर जाओ डूब के, 29। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, खड़ी हो पीछे ज्योति, ये बताएगी 29 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी होगी? बोलो। ये किसका टंडीरा बज रही है बीच बीच में? साइलेंट रखो इनको। बोलो 29 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी? अब सोच भाई रेखा क्या करे गणित का मास्टर, लिखवा दिया बता दिया, उसके बाद भी तुम्हारे को ये पता नहीं 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है।
क्यों बेकार में जीवन को व्यर्थ में गंवा रहे हो भाई? खड़ी हो ये। 43 के बाद में भाज्य संख्या कौन सी होगी? 43 के बाद में 47। बैठ जाओ। अब मेरी बात सुनो, मुश्किल से 10 मिनट का समय और लूंगा। पहला सिखाया अनुमान विधि, दूसरा सिखाया अभाज्य गुणनखंड विधि। अब तीसरा कौन सा चलेगा? अरे तेज तो बोलो। वर्गमूल विधि। संख्या कौन सी है? 13,225। बोलो कौन सी संख्या है? बोलो 13,225। ध्यान से सुनो, आपका नंबर आएगा इस बार। देखो इधर सुनो भाई, संख्या कौन सी है? 13,225। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आराम से। सबसे पहला काम कौन सी विधि काम मिलेंगे? बोलो वर्गमूल विधि। कौन सी आएगी रे? वर्गमूल विधि। इधर देखो, याद करो वो दिन जो कक्षा 8 में पढ़ा करते थे तुम, और कक्षा 8 में आई होगी ये प्रश्नावली जिसमें वर्गमूल विधि आपने सीखी है। पहले तो बताओ, कक्षा 8 भी पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए? है नहीं पढ़ के आए? सुनो ध्यान से, तुम्हारे में से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका कक्षा 8 में बोर्ड एग्जाम लगा था? लगभग सबका लगा था। अब ईमानदारी से वो स्टूडेंट हाथ खड़े करो जिनके, तो नीचे तो कर, वो स्टूडेंट हाथ खड़ा करो जिसका कक्षा 8 में A+ आया। A+ ही आता तो अभी पूछने की जरूरत ही कहां पड़ती। ए किसके आया कक्षा 8 में? A ग्रेड। तेरे A ग्रेड। सी भी मजबूरी से दिया होगा वो। C ग्रेड किस किसके आया था कक्षा 8 में? कितने विद्यार्थी हैं ऐसे बैठे जिनकी कक्षा 10 में 85 से ज्यादा प्रतिशत बनी है? कक्षा 10। फर्जियो नीचे कर लो, तुम सब कोरोना में थे, कोई मतलब नहीं है। ये कोविड वाले हैं, कोई मतलब नहीं। देखो इधर, चलो सबसे पहला काम सुनो भाई, रियल में पूछो तो ये सबसे इजी है, सबसे इजी। बस समय ज़्यादा लगेगा केवल। देखो अब मेरी बात सुनो। हाँ आपका नंबर आएगा बिल्कुल। ये कह रही है मेरा नंबर कब आएगा? जस्ट कुछ मिनट बाद आपका नंबर आएगा। हाँ भाई ध्यान से सुनो। सबसे पहला काम है, हम क्या करेंगे, लास्ट से यानी पीछे से दाईं तरफ से हमें क्या करना है, दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। ध्यान से सुनो सब। एक जोड़ा तो ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया। अब जोड़ा तो बन गया, ऊपर जगह नहीं बची, साइड में लिखो। बोलो कितना है? 13,225। ध्यान से सुनो भाई, इसके दोनों तरफ तो खींच दो डंडा अपनी भाषा में, ठीक है ना। और सुनो, हमें क्या करना है, दाईं ओर से यानी पीछे से इकाई की तरफ से शुरुआत करते हुए दो दो संख्याओं के क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। देखो एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया, लास्ट में कौन बचा? एक। अब मेरी बात सुनो, ऐसी संख्या ढूंढो जिसका स्क्वायर या तो एक आए या एक से कम आए। क्या होगी? ऐसी संख्या ढूंढो जिसका स्क्वायर या तो एक आए या फिर एक से भी क्या है, बोलो कम आए। तो वो संख्या कौन सी होगी? एक। अब एक काम करो भाई, उस एक को यहां लिखो, उस एक को यहां भी लिखो और उस एक को इसके नीचे भी लिखो। आई बात समझ में? हंसो भले ही, बाद में पहले लिखो। 3 जगह लिख दिया। अब एक में एक को तो जोड़ दो, बोलो कितने आए? एक में एक को जोड़ो, कितने आए? 2। अच्छा ये एक था ना, एक को गुणा करो एक से,
मतलब 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है। घटाओ, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, 1 में से 1 गया तो अब देखो क्या करेंगे, संख्या नहीं उतारेंगे, पूरा जोड़ा उतारेंगे। बोलो पूरा जोड़ा कितना उतरेगा? 32। अब मैं बताऊं वो बात, ध्यान से सुनो। यहां पे है ना, यहां पे ध्यान से सुनना प्रत्येक स्टूडेंट, ऐसी संख्या उतारो कि जो संख्या बनेगी उसको उससे गुणा करो और वो संख्या 32 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। मेरी बात सुनो, यहाँ आपने 1 लिखा, कितना बना? अरे बोलो तो सही, जीवित हो ना सब। 1 लिखते ही बताओ कितना बना? 21। इसका मतलब 21 को 1 से गुणा करो, 21 से कम 21, सॉरी 21 से कम 21। वो क्या है, तुम्हारी शक्लों को देखकर वो गलती से 22 हो गया है ना। उसको पीछे देखो कैसी भूतनी बन के आई आज ही आरती, लड़की आई है क्या आज तो किसी से? निश्चित रूप से। दूसरी बात देखो, अब एक काम करो, 2 रखो। तो मुझे बताओ अगर 2 रखूंगा तो भैया कितने बनेंगे? 22। 22 को 2 से गुणा करो, बोलो 22 दूनी, बोलो 44। तो किससे ज्यादा हो गया? 44 तो किससे ज्यादा हो गया? 32 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या रखूंगा? 1। तो बोलो यहाँ 1 रखा, इसका मतलब यहाँ भी क्या रखो? 1। सही बात है, 1 को यहाँ भी रखो। 21 से कम 21, घटाओ भैया 21 को, 32 में से 21 घटाओ, 32 में से 21 घटाओ, कितने बचे? 11। यहाँ उतार दो, फिर इसको जोड़ दो, 1 रेख 2, बताओ कितने हो गए? 22। फिर यहाँ पे जगह रखो, अगला जोड़ा उतरेगा क्योंकि 22 का भाग तो 11 में नहीं जाता। जाता है कि तुम्हारे? नहीं जाता। फिर यहाँ के कैसे होगे? लाल ये। हाँ भाई, अगला जोड़ा बताओ कितना उतारोगे? 25। बोलो कितना हुआ? 1100। कितना हुआ? अगर 1 रखूंगा तो 221, 221 से कम 221। 2 रखो, 222, 222 दूनी 444। फिर 3 रखो, 223, 223 को 3 से गुणा करो, 5 रखो, सुनो भैया 5 रखो, कितना बनेगा? 225। और 225 को 5 से गुणा करो, पक्की बात, सही बात है, कौन बताओ? आ गया? कितना आएगा? बोलो मीना कितने? कितना रखने पर? 5 रखने पर। यहाँ 5 रखो, कितना बना? 225। तो 5 को आपको यहाँ भी रखना पड़ेगा और 5 को आपको यहाँ भी रखना पड़ेगा। 225 को 5 से गुणा करो, बोलो 1125। 1125 में से 1125 गया तो 0। अगर 0 आ जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी और अगर 0 नहीं आए तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आई बात समझ में? और एग्जाम्पल उठाओ, ये वाला हो गया क्या? अभी सोल्व किया था कि इसको? क्या अनुमान पे मत जाओ तुम, वापस आओ वर्गमूल विधि के ऊपर। सबसे पहला काम क्या करेंगे बोलो? देखो सबसे पहले तो 2-2 संख्याओं के क्या बनाने हैं? जोड़े। बोलो भैया ये कितने का बना? 25 का। ये कितने का बना? 56 का। क्या बचा? 1। ऐसी संख्या ढूंढो जिसका वर्ग या तो 1 आए या 1 से ज्यादा नहीं आए। बोलो कितना आएगा? 1। 1 को एक जगह, दूसरी जगह और इसके नीचे लिख दो तीसरी जगह। ठीक है, बोलो 1 या कम 1। 1 में से 1 गया तो 0। आगे कितना उतारोगे? 56। 1 में 1 को जोड़ दो 2। आई बात समझ में? यहाँ पे 1 रखो, कितने बनेंगे? 21। 21 से कम 21। 2 रखो तो 22। 22 दूनी 44 और 3 रखो तो 23 और 23 तिया 69। जो 56 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बोलो कितने रखूं? 2। 2 को रखते कितना बन गया? 22।
22 को गुना करो 2 से, 22 दूनी 44, 56 में से 44 गए तो कितने बचे? 12 बचे। यहाँ कितना रखा था? 2। यहाँ भी कितना रखना पड़ेगा? 2। घटाया तो कितना बचा? 12। आगे पूरा जोड़ा उतरेगा। जोड़ा कितना है? 25 का। हाँ जी, अब मेरी बात सुनो, 2 को यहाँ भी लिखना था नीचे, जोड़ो भाई, कितने होंगे? 24। एक रखो 241, 241 से कम 241, 2 रखो 242, 5 रख के चेक करो, रख के चेक करो। नहीं मेरे को तो आता है, मैं देख रहा हूँ तुम्हें भी आता है कि नहीं आता। 5 रख के चेक करो। अरे नालायक को गुणा तो करो, जबरदस्ती कैसे आ गया? 5 रखोगे तो 245 और उसको गुणा करो 5 से, कितना आया? कितना आया? बोलो 1225। पक्की बात है क्या? तो 5 रखूंगा यहाँ पर, 5 रखूंगा यहाँ पर, 5 यहाँ पर। हाँ जी, 1225 में से 1225 गया तो आंसर कितना आया? आंसर कितना आया? 125। एक और करो, ये हो गया क्या? हो गया? ये वाला नहीं हुआ? देखो ये तो आ गया 1225। बोलो भैया, सबसे पहले क्या करूंगा? पीछे से 2 संख्याओं के क्या बनाऊंगा? जोड़े। कोई संख्या शेष बची क्या? कोई संख्या शेष बची क्या? नहीं बची। कितने का जोड़ा है? 12 का। ऐसी संख्या ढूंढो जिसका वर्ग या तो 12 आए या 12 से छोटा है। बोलो कितना आएगा? 3, क्योंकि 3 तिया, तो 3 को यहाँ भी रखो, 3 को यहाँ भी रखो। बोलो 3 तिया 12 में से 9 को घटाओ, कितने बचेंगे? 3, 3 और 3 6। आगे जोड़ा उतारो, कितना? 25। एक रखोगे तो 61, 61 एक कम 61, कितना रखेंगे? 5 को खूब आवड़ायो, 5 रखा तो कितना हो गया? 65। चेक करो 65 को 5 से गुणा करके, पक्की बात? तो ये तो आया 325 और 325 में से 325 गया तो बोलो यस या नो? सबको आ गया क्या वर्गमूल ज्ञात करना? पक्की बात? अब लिखो क्वेश्चन, निकालो रफ कॉपी और सॉल्व करो। 4356